अरे अगर हुमायूं कबीर मिल जाए ना तो हम उसको जूते से मारेंगे। पूरे बंगाल का माहौल खराब करने का काम उस दो कौड़ी के घटिया इंसान ने किया है। राजनीति के समय मस्जिद बनाएगा वो कौन होता है मस्जिद बनाने वाला? वो भाजपा में राजनीति करता है, फिर टीएमसी में आ जाता है, वो मस्जिद बनाएगा? वो सिर्फ दो घटिया इंसान है, दो कौड़ी का व्यक्ति है जो धर्म को, मस्जिद जैसे पवित्र स्थल को राजनीति में लाता है। देखिए, बीजेपी की सरकार वहां नहीं चाहते। बंगाल के अंदर बीजेपी का जो जनाधार इतना बड़ा है, आप पिछले 2 चुनाव का डाटा उठाकर देखिए। एक बार 4-5 सीटें थी, एक बार 70 सीटें, लेकिन इस बार थोड़ा सा ग्रोथ है, लेकिन इतना नहीं है। बंगाल की जनता जो ये वोट पड़ रहा है, ये भाजपा के खिलाफ वोट पड़ रहा है। ये भाजपा का जो झूठ था, जो भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे जीएसटी लगाकर किया हो व्यापारियों का, चाहे किसानों का किया हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में किया हो, चाहे देश में महंगाई रोकने में नाकाम किया हो, ये बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ये 90% जनता एक बार फिर से बदलाव नहीं चाहती, ये ममता बनर्जी की सरकार चाहती है। और ये चाहते हैं कि भाजपा हमारे राज्य में सरकार बने, लेकिन वहाँ के लोग ये चाहते हैं अगर यहाँ भाजपा आ गई तो पूरा बंगाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंगाल का जो विकास है वो बीच रास्ते में रुक जाएगा। आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर हुमायूं कबीर का, वो धरने पर बैठ गया, वो कह रहा है जो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है सरकार, मतलब जो टीएमसी और ममता बनर्जी कर रही है, और वो किसी को नहीं छोड़ रही है। अच्छा ये बताइए, हुमायूं कबीर किस पार्टी का चुनाव लड़ा था 2019 में? टीएमसी से, भारतीय जनता पार्टी से। जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हाँ, लोकसभा भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। उसके बाद वो टीएमसी से चुनाव लड़ता है, विधायक का, और तमाम बढ़िया तरीके से उसने पूरे 5 साल सरकार का वो लिया। अब उसने, एक बार बताइए, जिस व्यक्ति से ठीक से नमाज भी पढ़ने ना आती है, उसकी वीडियो देखना, वो मस्जिद बनाएगा। अरे इस देश में लाखों मस्जिदें हैं भाई, लाखों मस्जिदें हैं। अगर मस्जिद बनाने का बीड़ा कोई राजनीतिक उठाएगा, हम किसी नेता का समर्थन नहीं करते। धर्म और राजनीति ये दोनों चीजें अलग है। वो व्यक्ति जिसने बाबरी मस्जिद बनाई, देखिए हम मस्जिद के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो राजनेता है। अगर उसकी जगह कोई उलेमा होता तो हम उसका समर्थन करते। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो धर्म को इस्तेमाल करता है अपने वोटों के लिए, उसके, वो किसी भी धर्म का हो, देश की जनता को उसे जूतों से मारना चाहिए। चाहे वो नेता हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, या सिख धर्म का हो, या ईसाई धर्म का हो। अगर कोई भी नेता धर्म के नाम पर वोट मांगता है या धर्म के नाम पर राजनीति करता है तो उसको जूता मारना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर गलत है? हाँ गलत है। गलत है तो उसको समर्थन कौन दे रहा है? जेल जाने से बचाव कौन रहा है? अरे अगर हुमायूं कबीर मिल जाए ना तो हम उसको जूते से मारेंगे। पूरे बंगाल का माहौल खराब करने का काम उस दो कौड़ी के घटिया इंसान ने किया है। राजनीति के समय मस्जिद बनाएगा वो कौन होता है मस्जिद बनाने वाला? वो भाजपा में राजनीति करता है, फिर टीएमसी में आ जाता है, वो मस्जिद बनाएगा? वो सिर्फ दो घटिया इंसान है, दो कौड़ी का व्यक्ति है जो धर्म को, मस्जिद जैसे पवित्र स्थल को राजनीति में लाता है। सर अगर वो गलत रहता तो वो जेल में रहता। नहीं, लोग बंगाल के मुसलमान तो भावुक थे, उसके पीछे चल नहीं, मुसलमान भावुक थे। देखिए हर धर्म में भावुक लोग होते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति हो, उसका राजनीति से क्या मतलब? अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका धार्मिक चीजों से क्या मतलब? ये बताइए। जैसे भाजपा मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, भाजपा गलत है। अगर हुमायूं कबीर मस्जिद के नाम पर वोट मांगेगा तो हुमायूं कबीर भी गलत है। देखिए इस देश में संविधान है, इस देश में हर व्यक्ति संविधान की कसम खाता है, और वो क्या कहता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करूंगा। तो फिर ये धार्मिक, ये नेता फिर धर्म के आधार पर राजनीति क्यों करते हैं? इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? लड़ने से किसी का फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, ये क्या? नहीं, क्यों नहीं होने वाला? जब मुसलमानों की राजनीति करेगा, मस्जिद के नाम पर वोट मांगेगा, मुसलमानों को गुमराह करेगा, तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी का है। बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा भाजपा दे रही है, भाजपा से निकल कर आया था। बीजेपी कभी नफरत? अरे इससे पहले तो उसने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? 1992 में मस्जिद शहीद हुई थी, कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। 34 सालों से उसको याद नहीं आई। अब चुनाव के समय उसको मस्जिद बनाने की याद आ गई। देखिए मैं एक मुसलमान हूं, मैं हुमायूं कबीर का समर्थन तब करता वो राजनेता ना होता। राजनीतिक व्यक्ति का, अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई धार्मिक स्थल बनाकर अगर उस पर राजनीति करता है तो मैं मांग करता हूं, चाहे वो देश का हिंदू हो, चाहे वो देश का मुसलमान हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का बाइकाट करो, और ऐसे लोगों को जूते से मारो। क्या जेल में डालना चाहिए हुमायूं कबीर को?
नहीं, अगर उस पर आरोप नफरत फैला रहा है, आपने अगर नफरत नफरत फैला रहा है, नफरत तो सर भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। योगी जी कितनी नफरत फैला रहे हैं बिहार बंगाल के सवाल अंदर। हुमायूं कबीर नफरत फैला रहा है। हाँ, नफरत फैलाने वाले की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल में होनी चाहिए, जेल में होनी चाहिए। जो भी नफरत फैलाए उसको जेल में डाल देना चाहिए। फिर हुमायूं कबीर कैसे बचा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी मेहरबान है उस पर। सर बीजेपी का तो अरे 1,000 करोड़ का भी किसी भी नफरती लोगों को छोड़ते नहीं है। नहीं, बीजेपी तो नफरती लोगों को बढ़ावा दे रही है। एक धड़ा बीजेपी का 2-4 नेता धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उधर से 2 लोग कटाच करते हैं, सीधा और सीधा हिंदू मुसलमान का चुनाव कर देते हैं ये लोग। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा, एक बार बताइए, किसी भाजपा के नेता के मुंह से आपने ये सुना कि हम बंगाल को विकसित कर देंगे, बंगाल में अच्छी सड़कें होंगी, बंगाल के हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, नौकरियां देंगे, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे?